हेलो लियोस, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। कैसे हो लियो राशि वालों? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। मेरे रेगुलर व्यूवर्स बहुत सारी डिमांड कर रहे थे कि मैम लियो राशि की रीडिंग कब अपलोड होगी, तो फाइनली आज अपलोड हो जाएगी। इस रीडिंग में आप देखोगे नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, टाउन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल, सभी के लिए सेपरेट रीडिंग होगी। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी और राशियां भी बताऊंगी। जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट की कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। और बहुत सारा प्यार मेरी चैनल को और मेरी रीडिंग को देने के लिए मेरे रेगुलर व्यूवर्स और जो नए भी आ रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद। आप लोगों की वजह से मेरी चैनल काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आपकी लव लाइफ में हीलिंग आ जाए, इस पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ में इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हो। ओनली मैसेज करें, कॉल ना करें। तो लियो राशि वालों देखो, कुछ रिश्ते हैं ना भाग्य से मिलते हैं, कुछ कर्मों से मिलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें यूनिवर्स बार बार मिलाने की कोशिश करता है। तो 16 से 22 जून का ये सप्ताह यानी कि ये वीक आपको एक ऐसा संकेत दे सकता है जिसका इंतज़ार आपका दिल लंबे समय से कर रहा था। विश्वास रखिए यूनिवर्स पर, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो लियो राशि वालों, पहले हम कार्ड सफल करेंगे, उसके साथ में मैं आपको जो भी ग्रह गोचर है वो मैं साथ में ही बताते जाऊंगी। देखो सिंह राशि वालों, 16 से 22 जून के बीच यूनिवर्स आपके लव लाइफ में कोई इम्पॉर्टेंट अध्याय खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कोई इम्पॉर्टेंट फ्रेज आ रहा है 16 से 22 के बीच। क्योंकि सूर्य जो है वृषभ से मिथुन की ऊर्जा की ओर, कुछ सोशलाइजेशन आपका बढ़ जाएगा और कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा होगा आपके पार्टनर के साथ में। शुक्र भी एक्टिवेट हो रहा है, तो वहाँ पर लव, अट्रैक्शन और इमोशनल जो भी उभार है, यानी जो भी अंदर इमोशंस भरे हुए थे, दबे हुए थे अब तक, वो कहीं ना कहीं बाहर निकल के आने वाले हैं। देखो पहले ही कार्ड आ गया द एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपने अगर अपने अंदर बहुत सारी बातें जो थी वो दबा कर रखी थी, चाहे वो कमिटमेंट को लेकर हो या फिर रिश्तों को लेकर हो, तो कहीं ना कहीं फाइनली ये हफ्ता आप अपने इमोशंस को, अपने दिल की भड़ास को बाहर निकालने वाले हो लियो राशि वालों। देखो मंगल आपके आत्मसम्मान और इच्छा शक्ति को भी प्रभावित कर रहा है, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट को एक्टिवेट कर रहा है। शनि रिश्तों की सच्चाई सामने लाने वाला है और राहु कुछ अचानक घटनाएं 16 से 22 के बीच हो सकती है। अगर आप सिंगल्स हो तो लियो राशि वालों, अचानक से कोई सोलमेट आपकी लव लाइफ में एंटर हो जाए। ऐसा महसूस होगा जैसे दिल जिस आंसर का इंतज़ार कर रहा था और अब ब्रह्मांड वही आंसर धीरे धीरे आप तक पहुंचा रहा है। देखो जहाँ पर ऑलरेडी आप सोलमेट्स हो, बट यहाँ पर मुझे डिफरेंसेस भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, या फिर दोनों भी सेपरेटली कहीं अलग अलग मैरिड हो, या फिर सिंगल्स भी हो तो कास्ट इश्यूज़ है, या फिर फिज़िकल डिस्टेंस है, यानी आप एक स्टेट से बिलोंग करते हो, दूसरा दूसरे स्टेट से बिलोंग करता है, या कल्चर वाइज डिफरेंसेस हो सकते हैं, स्टेटस वाइज भी, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटस वाइज भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, और वो कहीं ना कहीं कार्मिक रिश्ता कब से चल रहा था। तो यहाँ पर किसी के लिए एक कार्मिक साइकिल एंड भी हो रही है, और किसी किसी के लिए यहाँ पर वो रिश्ता जो आपको फिज़िकली भले ही डिस्टेंस में थे, बट आप वो रिश्ता अब आपकी दुनिया बन चुका है, ये भी दिखाई दे रहा है लियो राशि वालों। बट ईगो जरा आपका देखो आ गया ना, आप चाहते हो अपने पर्सन पर कंट्रोल, आप चाहते हो कि रिश्ता आपके हिसाब से चले। यहाँ पर दो सिचुएशंस के बीच जगलिंग करना, दिल वर्सेस दिमाग की लड़ाई दिखाई दे रही है 16 से 22 जून के बीच। और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, कोई पार्टनर आपका
पास्ट से वापस आ रहा है, या कोई न्यू पर्सन भी आपकी लव लाइफ में कुछ गिफ्ट सरप्राइजेस लेकर आपकी ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये भले ही शुरुआत में आपको लगे कि ये कैजुअल फ्रेंडशिप है, बट आगे जाके ये रिश्ता स्टेबिलिटी की ओर जाएगा। अगर कोई एक रिश्ता ख़त्म हो गया है तो ज़रूर यूनिवर्स आपकी लाइफ में कोई नया सोलमेट जो आपका डेस्टाइन कनेक्शन हो सकता है। देखो 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा आ गई यहाँ पर, जो आपको फैमिली देगा, फैमिली जैसी सिक्योरिटी देगा, या फिर आप जो चाहते थे वैसा पर्सन कहीं ना कहीं लियो राशि वालों आपकी लव लाइफ में 16 से 22 के बीच आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी आया है एस ऑफ कप्स, यानी कि ज़िंदगी में इमोशंस को लेकर, रिश्तों को लेकर बहुत सारे चेंजेस 16 से 22 के बीच में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बाहर से भले ही ऊपर से मजबूत दिखने की कोशिश करोगे, बट बार बार यही सोचोगे कि क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है या करती है, क्या वो वापस आएगा, क्या मैं उसके लिए अभी भी स्पेशल हूँ पहले जितना था उतना। कई लोगों को रात में पुराने मैसेज, पुरानी तस्वीरें और पुरानी यादें परेशान कर सकती हैं। दिल आगे बढ़ना चाहता है लेकिन आत्मा अभी भी किसी पर्सन की यादों से जुड़ी हुई है, यानी आप जिस पर्सन से जुड़े हुए हो। पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी कमी को भी महसूस कर रहे हैं, बट ईगो और जो सिचुएशंस की वजह से ये चुप है। आपको लेकर कन्फ्यूज़न है उनके माइंड में, जैसे कि मैंने बोला 2 ऑफ पेंटिकल्स, किसी 2 सिचुएशंस के बीच जगल करना। कुछ लोगों का पार्टनर ये सोच सकते हैं आने वाले हफ्ते में कि अगर मैं वापस जाऊँ तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी। नो कांटेक्ट वालों की बात करूँ तो यहाँ अगर लंबे समय से भी संपर्क नहीं हुआ है, देखो यहाँ पर मुझे है ना काफ़ी लोगों का तो 1-1, 1.5 साल, 2-2 साल से नो कांटेक्ट चल रहा है। किसी का 4 साल भी हो सकता है, या फिर बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है, बट वहाँ पर भी कंप्लीशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर फैमिली में कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ थे थर्ड पार्टी को लेकर तो वो भी क्लियर आउट हो रहे हैं आने वाले हफ्ते में। यहाँ पर मुझे लियो आपकी राशियाँ मैं बताऊँ तो लियो और वर्गो हो सकते हैं, लियो कैंसर हो सकते हैं यहाँ पर। हाँ, लियो कैंसर मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। लियो कुंभ भी हो सकता है, यानी लियो एक्वेरियस। लियो एक्वेरियस मुझे यहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि ये मेजर अरकाना का कार्ड है और यहाँ पर एक्वेरियस की काफ़ी ऊर्जा है। पाइसिस भी है, लियो पाइसिस भी हो सकते हैं, और किसी किसी के लिए यहाँ पर लियो भी कॉम्बिनेशन है, लियो टॉरस है। वैसे ये ऑल साइन है, बट ये मेजरली मुझे दिखाई दे रही है जो मैंने आपको बताई। देखो, यदि ऐसे पर्सन से आपका लंबे समय से नो कांटेक्ट है तो ये सप्ताह कुछ अचानक आपको कॉल या मैसेज या कुछ सोशल मीडिया आपका अगर ब्लॉक किया हुआ था तो अनब्लॉक करना, या किसी अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस का आपकी ओर आने का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सामने वाला व्यक्ति आपको पूरी तरह भूल नहीं पाया है। कई सी राशि वालों के लिए मैं तुम्हें मिस करता हूँ या करती हूँ जैसी ऊर्जा दिखाई दे रही है, लेकिन पहला कदम कौन उठाएगा यही सबसे बड़ा प्रश्न रहेगा नो कांटेक्ट में। जो लेस कांटेक्ट यानी बातचीत हो रही है बट बहुत कम हो गई है, तो यहाँ पर इमोशनल थोड़ा सा पूरा सप्ताह इमोशनल दिखाई दे रहा है, बट छोटी बातचीत बड़े बदलाव की शुरुआत भी बन सकती है, यानी कि स्टेबिलिटी की और कोई रिश्ता आगे बढ़ सकता है। पार्टनर धीरे धीरे खुलना शुरू करेंगे कि मैं कैसे चाहता हूँ या कैसे चाहती हूँ। ऑन ऑफ रिलेशनशिप की बात करूँ तो यहाँ पर बार बार ब्रेकअप पैचअप की लाइन में ये सप्ताह भी, यानी कि ये वीक भी डिसीज़न लेने वाला हो सकता है। ये रिश्ता या तो अगले स्तर पर जाएगा या फिर दोनों को क्लैरिटी से डिसीज़न लेना पड़ेगा कि बीच का रास्ता अब ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि गुरु वैसे भी ट्रांजिट हो गया है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस जहाँ पर है वहाँ पर शनि और राहु की ऊर्जा सच्चाई कुछ सामने ला सकती है। कई छिपी बातों का सामने आने के बहुत ज़्यादा संकेत है। झूठ टिकना मुश्किल है, तो जहाँ पर थर्ड पार्टी है संभल कर रहना भाई। कुछ मामलों में आपका पार्टनर तुलना करेगा और महसूस भी करेगा कि वास्तविक इमोशंस आखिरी किसके लिए हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशंस की बात करूँ तो जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में है वहाँ पर कुछ गिल्ट या इमोशनल खींचातान बढ़ सकती है। कई लोगों को डिसीज़न लेना पड़ेगा। दो नावों में पैर रखने की स्थिति अब लंबे समय तक नहीं चल रहने वाली है। पार्टनर क्या फील करेंगे, तो पार्टनर आपकी यादों में खोए हुए रहने वाले हैं। पछतावा, किसी किसी के पार्टनर को गिल्ट है, अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत बढ़ने वाला है और इमोशनल खींचातान भी है।
वो आपको लेकर सोच रहे हैं कि हमारे बीच जो था वैसा किसी और के साथ नहीं मिला। अगर वो आपको छोड़कर भी चले गए थे तो रिग्रेट है उन्हें कि शायद अब आपके जैसा कोई पर्सन उनकी लाइफ में कभी नहीं आएगा। अगर आपके पार्टनर मेष, धनु या मिथुन हैं तो कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट इसमें से इवेंट होकर ही रहेगी। या तो बातचीत होगी या रिश्तों में मोड़ आने की ज़्यादा, यानी कोई टर्निंग पॉइंट आने वाला है। या तो रिश्ता ख़त्म हो सकता है या फिर कमिटमेंट मिल सकता है। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ASMRKPNT हो सकते हैं। वैसे ऑल जोडियक साइंस है। देखो, सिंह राशि वालों, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको मजबूत बनना सिखाया, लेकिन उसी व्यक्ति ने आपको सबसे ज़्यादा रुलाया भी है। इस हफ्ता दिल और दिमाग की लड़ाई चल सकती है। दिल कहेगा एक बार और कोशिश कर लेते हैं और दिमाग कहेगा इतना दर्द फिर मत सहना। और शायद यूनिवर्स मुस्कुरा कर कहेगा सच्चा उत्तर जल्दी ही सामने आने वाला है। यानी कि यूनिवर्स आपको बहुत जल्दी बातें सब समझाने वाले हैं। देखो, यहाँ पर आप रोज़ सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई किसी कन्या को दान करें। प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए ओम क्लीम कृष्णाय नमः का 108 बार जाप करें। रिश्तों में संवाद बढ़ाने के हेतु, यानी कि बातचीत हो अच्छे से, उसके लिए बुधवार को हरे रंग की वस्तु का दान करें। शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं ताकि नकारात्मक आपकी लव लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है वो रिमूव हो। तो ये थी रीडिंग। अगर लियो राशि वालों ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।